म्यूजिक म्यूजिक। चीयर्स। चीयर्स। एक मिनट यार, ये क्यों चिपक क्यों जाता है यार ये? चीयर्स चीयर्स। पाकिस्तान हो गया, इसको अमेरिका समझ लिया है। अब बोलते थे म्यूजिक। फौरन 5 नंबर काटे जाएं प्रोड्यूसर के एक गंदे बेबुनियाद जोक से शुरू करने के लिए। कोई फायदा नहीं था इसमें, कोई मतलब नहीं था इस जोक का। तुम्हारे 5 नंबर कट गए, यू बैड प्रोड्यूसर। शुरू करो, क्या गप है आज? तब फिर मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए आप। आदेश कीजिए। आप सवाल मत पूछिए, आप आदेश कीजिए। मेरा तो सवाल नहीं है ऑब्वियसली, पाकिस्तानी होगा सर। पीली पैंट पहन रहे हैं इस सवाल के कारण वो बेचारे। सर वो कह रहे हैं कि ईरान ऑपरेशन तुम कोई ठीक प्रोड्यूसर नहीं होता। बताओ बताओ, आगे बताओ 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 बताओ। ईरान, मैं सीरियस होता हूँ, आप हंस देते हैं मेरी बातों पर, मैं क्या बताऊँ। ईरान ऑपरेशन राइजिंग लाइन कर रहा है, वो इजराइल कट मतलब सॉरी इजराइल ऑपरेशन राइजिंग लाइन कर रहा है, ईरान में तख्ता पलट की तैयारी कर रहा है। वो चाहता है कि ईरान में तख्ता पलट हो जाए, बिल्कुल हो जाए। ठीक है। इधर हिंदुस्तानी बात कर रहे हैं अखंड भारत की। हाँ। पाकिस्तानी टेंशन में है कि इसका हमको डेट वेट बता दो, उस हिसाब से हमको बाहर निकलना हो तो बाहर चले जाए। यहीं पे अपने आप को एडजस्ट करना है कि भीख मांग के कि मालिक थोड़ी रहने दो, तो वो भी कर दे। वो सब मेंटली नहीं तैयार हो पा रहे हैं सर, बहुत डर है वहाँ। देखो मैं एक बात बताऊं, ये डर उनकी फौज ने फैला रखा है और फौज के जो माउथ पीसेस हैं वो लोग फैला रहे हैं। पहली चीज तो ये मैं पाकिस्तानियों को बता दूं, अखंड भारत का मतलब क्या है। अखंड भारत का ये मतलब, खंड कहते हैं टुकड़े को, किसी भी टुकड़े को कहते हैं खंड। जैसे हम कहते हैं कि ये खंडित हो गया, ये इसके खंड खंड हो गए, यानी कि टुकड़े हो गए। अखंड भारत मतलब अनडिवाइडेड इंडिया। आप लोग भी जब इस्तेमाल करते हैं अनडिवाइडेड इंडिया वर्ड, आप भी यूज करते हैं। पाकिस्तानीज कई बार टेलीविजन पे, मैंने नजम सेठी को सुना है कितनी बार बोलते हुए अनडिवाइडेड इंडिया। जब पाकिस्तानीज अनडिवाइडेड इंडिया कहते हैं, वो कहते हैं कि वो इंडिया जिससे पाकिस्तान तब तक टूटा नहीं था। ये 47 की बात करते हैं, 46 45 की, यानी कि 47 के पहले की बात अनडिवाइडेड इंडिया। जब हम लोग अखंड भारत करते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है भारत, दिस इज एज ओल्ड एज टाइम, मतलब कि हजारों साल पुराना देश। हमारा जब हम बात करेंगे अनडिवाइडेड इंडिया की, जिस अनडिवाइडेड इंडिया का अगर आप हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करें तो दैट इज कॉल्ड अखंड भारत। जिसका खंड नहीं हुआ है, जो पूरा है, दैट इज, तो वही पाकिस्तानी भी वही बोलते हैं, बट रेफरेंस हम दोनों का अलग है। पाकिस्तानियों का रेफरेंस है जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान जो करंट हैं वो भारत के साथ थे। वो हमारा अखंड भारत ये है कि यू नो राइट फ्रॉम अफगानिस्तान, तो वो अटक से कटक तक और पूरा ये सब, तो उसमें क्योंकि चोलाज वेंट यू नो राइट अप टू साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑल दैट, कंबोडिया वम्बोडिया पूरा। तो अब मैं ये नहीं कह रहा, और अखंड भारत का ये मतलब नहीं है कि हमारे, मैं तो एज एन इंडियन साफ कहता हूं कि मैं पाकिस्तान की जमीन नहीं, हमारा जो पीओके है, गिलगित बाल्टिस्तान है, वो हमारा है, वो हमें चाहिए। मुझे लाहौर वॉर नहीं चाहिए यार, इतने जहरीले सांप है वहां पे, कराची, लाहौर, आई डोंट वांट। मुझे प्लेट में बोलेगा ना कि ये पूरा पाकिस्तान है, भारत में मिला दो, आई विल बी द फर्स्ट इंडियन टू से हाथ जुड़वा लो, नहीं चाहिए। सारे लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, कौन इन लूजर्स को लेगा यार? तुम खुश रहो, अलग हो गया, जो हुआ सो हुआ, अच्छे के लिए हुआ, जाओ तुम खुश रहो। वी वॉन्ट ओनली पीओके एंड गिलगित बाल्टिस्तान। दूसरी बात है ग्रेटर इजराइल की, ये लोग बात करते हैं। इजराइल, देखिए इजराइल ने जो इलाका, कहते हैं कि इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया, ऑक्यूपायर ने, ये पाकिस्तान से निकलता, और पूरे मतलब ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया। कोई ये नहीं कहता कि इजराइल ने क्यों ऑक्यूपाई करा। क्यों पे कभी नहीं जाते, क्योंकि वो अगर क्यों पूछने लग गए तो फिर वो अकलमंदी की बात नहीं हो जाएगी। फिर तो अकल, और पाकिस्तान से आप एक्सपेक्ट करते हैं अकलमंदी? बार बार ये लोग इजराइल को अटैक करते हैं, इसमें सीरिया शामिल, इसमें इजिप्ट शामिल, इसमें जॉर्डन शामिल, इसमें लेबनान शामिल, ये सारे के सारे मिलकर इजराइल को अटैक करते हैं, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स। किस उम्मीद से, किस होप से, किस एम से कि यहूदियों को खत्म कर देंगे, विल पुश द जूज इनटू द सी एंड विल ऑक्यूपाई द लैंड कॉल्ड इजराइल। यही तो है, यही था कि नहीं है? यही है। अब इजराइल इनको हराता है, उल्टा इजराइल इनकी टेरिटरी में कैप्चर कर लेता है, तो ये इजराइल को कहते हैं ऑक्यूपायर। अरे बेवकूफ गधे के बच्चे, तुम गए क्यों थे वहां पे अंदर?
तुम गए क्यों थे? तुमने इजराइल के ऊपर अटैक क्यों करा? तुमने इजराइल ने तो तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करा, तुम पहले गए। जब तुम गए इजराइल ने तुम्हारा मारा, तुम्हें चप्पल से मुंह पे तुम्हारे। जब तुम्हारे मुंह पे चप्पल मारी और तुम्हारा इलाका घेर लिया, तब तुमने विक्टिम कार्ड प्ले करा, तुमने बोला ऑक्यूपायर है ये। लड़ाई किसने शुरू करी थी ये तो बोलो। तो पहले तुम शुरू करोगे, फिर तुम विक्टिम कार्ड प्ले करोगे कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। इजराइल हैज नो डिजायर। ये पाकिस्तानी क्यों कर रहे हैं अब मैं आपको बता दूं, ये क्यों पाकिस्तानी मीडिया में ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि एक तरफ से भारत का बॉर्डर हमारे साथ तो मिला हुआ है और वहां पे अगर रेजिम चेंज हो गया, और बड़े बड़े पाकिस्तान के सो कॉल्ड कमेंटेटर ये बोल रहे हैं कि अगर रेजिम चेंज हो गया तो इजराइल का बॉर्डर जो है बिल्कुल बलूचिस्तान से मिल जाएगा, यानी पाकिस्तान से मिल जाएगा इजराइल का बॉर्डर। ये पाकिस्तान में एक नैरेटिव, जितने भी लिफाफा जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, वो ये बातें खुल के कह रहे हैं। इजराइल को 2 रुपए का शौक नहीं है ईरान लेने का। इजराइल को 2 रुपए का शौक नहीं है, वरना इजरायली आर्मी में इतनी जुर्रत और इतनी काबिलियत थी कि इजिप्ट को खा जाते, जॉर्डन को अभी तक खा चुके होते, यमन सीरिया सब निगल चुके होते हैं। नहीं करा उन्होंने। जितना तुम्हें पनिश करने के लिए तुम्हारी जमीन घेरनी थी घेरी, और उसमें से 90% छोड़ भी चुके हैं वो लोग। राइट, पूरा गाजा था 2005 में, पूरा गाजा छोड़ दिया। क्यों? तुम क्या उखाड़ लेते भाई? अगर इजराइल कहता गाजा हमारा है, भागो यहां से, वेस्ट बैंक हमारा, भागो यहां से। फिर इजराइल ने वॉलंटरली 2005 में छोड़ा, पैसे खर्च करके 20,000 या 10,000 फैमिलीज जो थी यहूदियों की, उनको निकाला वापस इजराइल के जो मेन लैंड इजराइल है वहां पे लेकर आए। क्यों करा? वेल सेटल्ड फैमिलीज थी, वेल सेटल्ड फैमिलीज थी, किबुत्स जो उनके होते हैं, पूरे के पूरे उखाड़ के इजराइल वापस ले आया। और बहुत बहुत प्रॉब्लम हुई इजराइल में, बहुत पॉलिटिकल ऑपोजिशन हुआ, लेकिन ले आया वो। बोला कि हमें अमन चाहिए। बात यह है कि ये, अच्छा, अगर कोई पैलेस्टीनियन स्टेट है तो पता है कौन सा है? इट इज जॉर्डन। इवन टुडे जॉर्डन इज मोर देन 60% पैलेस्टीनियन। जॉर्डन के अंदर मेजॉरिटी पॉपुलेशन पैलेस्टीनियन मूल की है। पैलेस्टीनियन कौन है? अरब्स तो हैं वो। ओ भाई, हु आर पैलेस्टीनियंस? दे आर अरब्स। दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज अरब्स। पैलेस्टीन कोई अलग से कोई ब्रीड नहीं है, कोई एथनिसिटी नहीं है। दे आर इसेंशियली अरब्स। मूल तो अरब है इनका। तो ये सब जो कहते हैं कि ग्रेटर इजराइल है, इजराइल को कोई शौक नहीं है घटिया सा ईरान लेने का। दे हैव नो डिजायर। ये सारा का सारा आसिम मुनीर और उसकी प्रोपेगेंडा की वो है कि पूरी पाकिस्तानी, ये पता है क्या करते हैं? ये पाकिस्तानी कौम को डराते हैं। पाकिस्तानी कौम वैसे ही जाहिल है, पढ़ते लिखते हैं नहीं, नक्शा कभी देखा नहीं, जियोपॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है नहीं इन लोगों को। ठीक है, इनको यही है कि किस तरीके से मर जाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे और हुरे मिल जाएंगे। इससे ज्यादा इनका चैप्टर है नहीं पाकिस्तान में, सेकंड चैप्टर। अब इन लोगों को डरा के रखो कि तुम्हारी जान चली जाएगी, तुम्हें खा जाएगा इजराइल, तुम्हें खा जाएगा। अब क्या होगा? इंडिया तुम्हें खा जाएगा। अब यहूद और हनूद की साजिश हो गई है। एक तरफ से हिंदू आ गया, एक तरफ से यहूदी आ गया। अब तुम्हें बीच में सैंडविच बना के तुम्हारा वो सैंडविच खा जाएंगे। बस लोगों को डराओ। फिर क्या करो? डिफेंस का बजट इंक्रीज करो, फिर जनरलों की सैलरी बढ़ा दो, फिर जिसको 90 एकड़ जमीन मिल रही थी उसको बोलो कल से 200 एकड़ जमीन मिलेगी तुम्हें। ये स्कैम है। इजराइल को कोई इंटरेस्ट नहीं है 2 कौड़ी का, ठीक है, ईरान को टेक ओवर करने का। यस, रेजिम चेंज, यस डेफिनेटली रेजिम चेंज इजराइल का एम है, और अमेरिका का भी एम है। अमेरिका मुंह पे ना बोले, डेफिनेटली रेजिम चेंज है। बट रेजिम चेंज डज नॉट मीन कि कल वहां पर नेतन्याहू उसका प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। ना ना ना, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग ओवर। और यार किसी भी रेडिकलाइज्ड कंट्री को ना, मैं खुद कहता हूं एज एन इंडियन, यार मुझे नहीं इंटरेस्ट है लाहौर में। यार रेडिकलाइज्ड लोग हैं यार, फटते रहते हैं बीच बीच में यार। कभी बाजार में फट गए, कभी मस्जिद में फट गए। यार आप ऐसे लोगों के साथ बैठना चाहोगे? मैं तो नहीं बैठना चाहूंगा यार, सबको अपनी जान प्यारी है। तो ये हाईली रेडिकलाइज्ड कौम है पाकिस्तानियों की, हाईली रेडिकलाइज्ड। पूरे बारूद के ढेर पे पाकिस्तान बैठा है। ये कहते हैं कि इंडिया हमें लेना चाहता है। नहीं भाई, वी हैव गॉट टेस्ट। अगर हमें कभी लेनी हुई कोई जमीन तो हम मालदीव से बात करेंगे यार, है ना? चाइना से भी की जा सकती। चीन से सिर्फ एक ही एजेंडा है, बाकी चाइना में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। बोलिए सर। ये ब्लैक कॉफी है। हाँ, कॉफी को किस चीज में मिलाया गया है? पानी में। हो गया? अच्छा चलो ठीक है, ये ठीक था। ओके, तुम्हारे 5 पॉइंट में बढ़ा देता हूँ। नाउ यू आर अ गुड प्रोड्यूसर। अब मैं पॉजिटिव में ही चल रहा हूँ। पॉजिटिव नहीं, तुम न्यूट्रल में चल रहे हो। नहीं, हो गया था हमारा। गोलीबाजी मत करो। आई एम कीपिंग अकाउंट्स एवरी डे। कल का तुम्हारा 5 माइनस था, 5 प्लस हो गया, मुझे सब पता है। अभी मैं अकाउंट्स टीम के साथ जाके सेट करता हूं। खैर, तो पानी की तो कमी है ही।
अब ये हो गया कि पेट्रोल और डीजल की भी कमी हो जाएगी हमारे यहाँ। जैद हामिद ने दहाड़े मार मार के रोना शुरू किया है सर। लालटो पे? हाँ हाँ। क्यों, किस मामले को लेके? कह रहा है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देगा। तुमने पहले क्यों नहीं सोचा कि ऐसा हो सकता है? तुमको पहले सोचना चाहिए था। तुम आज सोच रहे हो, आज हमारे पास कुछ नहीं है, अब हम गाड़ी कहां से चलाएंगे? बेसिकली पाकिस्तानियों को कह रहा है हाँ। कि तुम्हें पहले इकट्ठा कर लेना चाहिए। और क्या? अरे यार कितना भीख मांगता है। एक लेवल पे देखो, पाकिस्तान के पास वो तो नहीं कि पाकिस्तान चेक काट के दे देगा और तेल आ जाएगा। जैद हामिद को भी सोचना चाहिए कि आप कह रहे हैं पहले सोच लो। सोचने से क्या होता है यार? आप मत सोचो, आप आज सोचो। आज पैसे हैं, आज सोच लिया, आज पैसे हैं, चेक काट के तो $10 अरब का। सोचने से शौचालय भैया फिर तुम्हारी इस बार 10 ही नंबर काटूंगा पूरे। बात यह है कि आप कुछ भी सोचो, अगर उस सोच के पीछे पैसा नहीं है, सोच के पीछे पैसा नहीं है तो सोच जीरो है। भाई तेल की बात कर रहा हूं मैं, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ऑयल। ये कह रहे हैं कि पहले क्यों नहीं आपने इकट्ठा कर लिया तेल? इकट्ठा कहां से कर लेते? जो है वो तो मांगे का है। ये कह रहा और मांगते पहले और क्यों नहीं मांग पाए? पहले 2-2 हाथ से मांग रहे थे, फिर पैर को भी लेके मांगते कि पैर को भी लेके ऐसे दो कटोरे एक पैर पे 4-4 कटोरे से मांग रहे हैं। ये हो सकता है और क्या हो सकता है? लेकिन भाई एक चीज से तो सीरियसली सरकार से गुस्सा है। कह रहा है कि मुस्लिम उम्मा में जो हमारी क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की बन रही थी, पाकिस्तानी फौज की बन रही थी, वो इन सरकार ने गिरा दिया। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने का जो वो किया, उसने डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया, उसने सीरियसली सर काफिर वर्ड यूज किया है। एक काफिर को पीस प्राइज दे नोबेल के लिए जो आपने रिकमेंड किया है, ये सोच किसकी थी भाई? बिलावल की थी, शहबाज की थी, गंडापुर की थी, शहबाज की बेटी की थी, किसकी थी? मैं बताता हूं। ये काफिर काफिर करते हैं पाकिस्तानी, ठीक है? ये चीनियों को काफिर नहीं मानते। कल कोई जैद हामिद से पूछ ले कि शी जिनपिंग काफिर है कि नहीं है, कह रहे किसकी बात कर रहे हैं आप? तो अब्बू है। हाँ बस। तो इनका ये काफिर वाफिर, मुसलमान काफिर, ये एटीएम मशीन है भाई पाकिस्तानियों के लिए। कल मैं बता रहा हूं, कल इंडिया अगर चेक काट के देते पाकिस्तानियों को अगर मैं, इंडिया छोड़ दो, इंडिया तो मुल्क है ना, इंडिया को, एक मिनट, इंडिया की बात नहीं करते, लेट अस टॉक अबाउट वन इंडियन। अगर कल मुकेश अंबानी बोले $10 अरब का चेक है, ठीक है, आसिम मुनीर पर्सनली गुजराती सीखेगा, गुजराती सीखने के बाद मुकेश अंबानी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होगा, मुकेश भाई केम छो, मजा में? अरे भाई साहब मैं बता रहा हूं, घाघरा पहन के नाचेगा। मैं बता रहा हूं, ये अगर अडानी ने पैसे दे दिए, गौतम अडानी ने इनको, ये गौतम अडानी के पैरों में अपना सर डाल देंगे। इस टाइप की कौम है ये जो कह रहे हैं ना इसको, ये कि ये काफिर है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है? देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। क्या इंटरेस्टिंग चीज है? पाकिस्तान ने कंडेम करा, जो यूएस ने अटैक करा ईरान के ऊपर, कंडेम करा पाकिस्तान ने। एक बात बताओ, कंडेम किसने करा? इशाक डर ने। इशाक डर को तो खाने पे नहीं बुलाया उसने, शहबाज शरीफ को तो खाने पे नहीं बुलाया, ख्वाजा आसिफ को तो खाने पे नहीं बुलाया। जिसको खाने पे बुलाया, आसिम मुनीर, आसिम मुनीर ने कंडेम क्यों नहीं करा? वो तो मिला था ट्रंप से, वो तो ट्रंप से मिला था। तो जब वो ट्रंप से मिला था तो उसने क्यों नहीं कंडेम कराया? उसने क्यों नहीं बोला कि साहब ये आपने गलत करा? मतलब उसके मिलने के बाद अटैक हुआ ना, 24 घंटे के अंदर वापस फोन करता व्हाइट हाउस, एक पब्लिक स्टेटमेंट उसको उतरते देना चाहिए था, जहाज से उतरता पब्लिक स्टेटमेंट देता कि मैंने वहां पे ट्रंप, मेरी ट्रंप से ये बातें हुई, या मैंने ट्रंप को क्लियरली बोला था कि ठीक है आपको अटैक करना है, देखो मैं तो आपको रोक नहीं सकता, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि खून खराबा हो जाएगा और आपको नुकसान होगा, मेरी तरफ से आई डोंट अग्री टू दिस अटैक। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देता कि मैंने यूएस प्रेसिडेंट से ये बात करी है। ठीक है, ये बात सही है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ कैन नॉट स्टॉप अमेरिका, तो आई एम नॉट सेइंग ही शुड हैव स्टॉप्ड, बट ही शुड पुट आउट कि क्या डिस्कशन हुआ ट्रंप का, सबके सामने बताओ। ये कभी नहीं बोलेंगे। इन्होंने क्या करा है कि चोरी के पैसे पकड़ने के लिए, दलाली के पैसे पकड़ने के लिए फौजी जर्नल 5 स्टार 4 स्टार, ठीक है, वो अपना किरदार है उनका, और जूते खाने के लिए सियासतदान कि पूरी कौम जूते किसको मारेगी? शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ को जूते पड़ेंगे, इशाक डर को जूते पड़ेंगे, ख्वाजा आसिफ को जूते पड़ेंगे। काम कौन कर गया? मलाई कौन खा गया? मुन्नो। आसिम मुनीर मलाई खा गया, जूते खाए शहबाज शरीफ। अरे वो तो फॉर्म 47 की पैदाइश है यार, उसकी क्या औकात है?
जिस दिन ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खाने पर बुला दिया, उस दिन आपको पता लग गया था कि शहबाज शरीफ की क्या औकात है। शहबाज शरीफ का फोन नहीं उठाएगा वो। शहबाज शरीफ फोन करे, ट्रंप उसको फोन पे टाइम नहीं देने को तैयार। पर उसने आसिम मुनीर को खाने पे क्यों बुलाया? पाकिस्तानी कभी नहीं सोचेंगे, उनको लगेगा मुफ्त की रोटी मिल गई, एक समय का मुफ्त का आटा मिल गया, खा लो। दे डोंट अंडरस्टैंड कि भाई उन्होंने बोला कि ये फौजी है पाकिस्तानी आर्मी का, ये अपना मुल्क बेचता चला आया है, फिर बेचेगा किराए पे तो दे देगा, किराए पे ले लिया उन लोगों ने। इस पे 2-3 चीजें सर, लेकिन मुझे एक चीज बड़ी बढ़िया याद आई। आपने कहा ना कि आसिम मुनीर मलाई खा गया, बढ़िया आसिम मुनीर मलाई खा गया, जूते खाएगा शहबाज शरीफ, जज्बे वाली कौम रह गई भूखी नंगी और गरीब। अच्छा था, इसको थंबनेल पे डालो। वाह, कैरी ऑन, ये थंबनेल वाली लाइन हो गई। बट जूते खाएगा शहबाज शरीफ, मलाई खाएगा आसिम, नहीं क्या था, मलाई खाएगा आसिम मुनीर, जूते खाएगा शहबाज शरीफ, जज्बे वाली कौम रह गई भूखी नंगी और गरीब। वाह वाह, शायर तो अपन दिल से है ना। तेज ताली बजा लो, बस करो। 10 रुपए गोपाल धीरे धीरे ऐसे कहा कि 2 रुपए की बात की, फिर मैं 10 रुपए दूंगा। बट सर जैद हामिद ने ये जो स्टेटमेंट दिया, उसमें जैद हामिद मतलब देखिए, मैं उसको तो मानता नहीं, उसके अंदर दिमाग होगा। एक लाल टोपी पहन लेने से आप कहता कि इस पूरा जो हुआ काफिर को नोबेल के लिए जो रिकमेंड किया गया है, उसमें मुझे पक्का भरोसा है कि फौज को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है। मैं आपको बता रहा हूं भाई साहब, मैंने आपको क्या बताया, ये जो कह रहा है कि फौज को कॉन्फिडेंस में नहीं, ये सारे के सारे इन्होंने ऐसे प्यादे लिफाफा टाइप के छोड़ रखे हैं पाकिस्तानी आर्मी के पेरोल, आईएसपीआर के पेरोल में। बस इनको ये बोलना है कि ये पूरे मामले में आसिम मुनीर का कोई रोल नहीं था। आसिम मुनीर पहले बताओ क्यों मरने गया था व्हाइट हाउस, पहले ये बताओ भैया। तूने चाट खाई वहां पे, तूने गोलगप्पे खाए, रसमलाई, मेरा गरीब दोस्त, मेरे गरीब दोस्त, उसने रसमलाई खाई वहां पे व्हाइट हाउस में। रसमलाई खाने के बाद उसकी गलती नहीं है, तो किसकी गलती है? शहबाज। देखो ये कुछ नहीं कर रही है, तो ये लाहौरियों की आदत है। जो बड़ा मालिक है ना, उसकी चापलूसी करना, उसकी शान में कसीदे पढ़ना कि सर आप यही तो काम करते हैं लाहौरियों का। लाहौरीज आर फेमस फॉर दिस। जो उनसे बड़े हैं या कोई बड़ा जमींदार है या बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ा जर्नल है, उसकी शान में कसीदे पढ़ना कि जब वो रोटी खाएगा, रोटी खा के जो जूठन होगी वो हमारी ओर फेंक देगा, हम पकड़ लेंगे, हम खा लेंगे। दैट इज व्हाट लाहौरीज डू, दैट इज देयर मॉरल कैरेक्टर। तो भैया एक बात बताओ, क्या है ये कह रहा है कि इसमें फौज को पता तक नहीं था, फौज को पता तक नहीं था। ट्रंप क्या कहता है कि आसिम मुनीर मालिक है पाकिस्तान का, इसलिए तो उसको बैठाया सामने। भाई ट्रंप जो बात करेगा, एक हेड ऑफ स्टेट दूसरे हेड ऑफ स्टेट से बात करता है। पॉइंट, एम आई राइट और रॉन्ग? यही है सर। एक हेड ऑफ स्टेट जो है वो दूसरे हेड ऑफ स्टेट से बात करता है। इसका मतलब ट्रंप ये मानता है कि पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट आसिम मुनीर है। ट्रंप ने जो गला घोटा है ना पाकिस्तानी डेमोक्रेसी का, मजा आ गया बस। और ये जो लंच है, ये पाकिस्तान करीब 20-25 साल ना चुकाएगा इसको। और मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज नाउ अमेरिका पब्लिकली सीज पाकिस्तान एज अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप। आप एक मिलिट्री के जर्नैल को सामने बैठा के खाना खा रहे हैं, उस टेबल पे और कोई नहीं। और उसके साथ पता है कौन गया था? DGISI। उसने पता नहीं खाना खाया नहीं खाया, लेकिन DGISI सेम पर्सन उसको लेकर गए ना। वहां पे ख्वाजा आसिफ, ना वहां पे इशाक डर, हु इज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑब्लिक फॉरेन मिनिस्टर, ना वहां पे शहबाज शरीफ। वहां पे सिविलियन कोई नहीं, जनरल बैठा है, वो पाकिस्तान की किस्मत डिसाइड कर रहा है। ये है पाकिस्तान की सो कॉल्ड डेमोक्रेसी। और अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अच्छा करा। भारत की हार कब होती प्रोड्यूसर? भारत की हार तब होती जब वो शहबाज शरीफ को सामने बैठा था। इसका मतलब कि अमेरिका रिकॉग्नाइज करता है कि पाकिस्तान एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है, तभी तो आपने शहबाज शरीफ को बुलाया सामने। मानता ही नहीं अमेरिका, दुनिया नहीं मानती। अब इसको देखा देखी अब लोग देखना, और देश और जितने भी देश हैं वो डायरेक्टली आसिम मुनीर के साथ डील करेंगे, क्योंकि अमेरिका ट्रेंड सेटर है ना। मैं अब इसमें एक बात बताता हूँ। हाँ, हो गया कुछ। OIC की 51st मीटिंग हुई सर, फॉरेन मिनिस्टर्स को जाना था। इशाक डर पहुंचा था पाकिस्तान की तरफ से, एक और प्लेन लैंड होता है सर, उसमें से उतरता आसिम मुनीर। क्या कह रहे हैं? और वो इशाक डर के साथ जाके बैठ जाता है। क्या बात करोगे, मैं भी सुनूंगा।
ओआईसी के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में। देखो भाई मुझे साहब, आपने ये बोला है तो याद आया है। और ये क्यों याद आया, मैंने कल किसी वीडियो में सुना था या न्यूज में, हाँ कि आसिम मुनीर और अरागची आसपास बैठे हैं, बट दोनों ने आंखें उठा के एक दूसरे को नहीं देखी है। सो अरागची कह रहा है कि जो मेरे पीठ में दर्द है आसिम भाई आप ही करो जहाँ पे आपने कंजर उतारा था। देखो बात यह है कि ये सब टटपुंजिये हैं, ठीक है। ये बिलावल भुट्टो कुछ कह देता है कि 6 की 6 नदियां हम ले लेंगे, ये सब इन्होंने भौंकने के लिए। देखो पाकिस्तान में 2 किस्म के कुत्ते हैं, एक भौंकने के लिए, एक काटने के लिए, ठीक है। भौंकने का अलग पाल रखा है, काटने का अलग। जो काटता है वो भौंकता नहीं है, और जो भौंकता है वो काटता नहीं है, राइट। हम ये कर देंगे, 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 पूरा का पूरा हम भारत को नस्त नाबूद कर देंगे, उसकी 6 की 6 दरिया ले लेंगे, यही तो बोला था उसने, बिलावल भुट्टो ने। तो ये उसने, ये भौंकने का कुत्ता है, ठीक है। फिर शहबाज शरीफ, हम ये भौंकने का कुत्ता है। ख्वाजा आसिफ, ये भौंकने का कुत्ता है। भौंकने का नहीं, ये अच्छा, दूसरा इशाक डर, ये भी भौंकने का कुत्ता है। काटने का कुत्ता है आसिम मुनीर। यानी कि जब मैं कहता हूं काटना, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने वाले, दगाबाजी, धोखा, फरेब, पीछे से पैर पकड़ना, पीछे से पैर पकड़, आप जा रहे हैं चुपचाप से पैर पकड़ लिया यहां से ना, वो आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर, जस्ट इमेजिन ओआईसी की फॉरेन मिनिस्टर्स की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें जाके आसिम मुनीर, इसका मतलब आसिम मुनीर सिर्फ कंट्री को लीड नहीं कर रहा, आसिम मुनीर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी चला रहा है। नहीं तो इशाक डर के बगल में जाके, अच्छा तुम अमेरिका हो, अमेरिका से तुम पाकिस्तान नहीं आते हो, इस्लामाबाद नहीं उतरते, लाहौर नहीं उतरते, तुम सीधा इस्तांबुल जाते हो और फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में बैठ जाते हो। भैया ये पाकिस्तान में कू हो चुका है, मिलिट्री कू हो चुका है, विदाउट टैंक्स उसने कर दिया। देखो गाने नहीं, नूरजहान के गाने भी बजवा देंगे। वो टॉप पे बैठा है, अमेरिका बहादुर कहता है कि यस तुम टॉप मैन हो, मैं तुमसे बात करूंगा। और क्या चाहिए। देखो पूरी मुस्लिम दुनिया के सामने ये प्रेजेंट हो गया। आप एज अ मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान ये तो कहता है कि ओआईसी हमारा एक फोरम है, मुस्लिम दुनिया के सामने आसिम मुनीर चला गया रिप्रेजेंट करने के लिए, ट्रंप के सामने चला गया, हो गया। लास्ट सर, थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन मुझे एक बहुत जरूरी चीज है जो अभी सोशल मीडिया पे काफी चल रही है। एक फिल्म आ रही है सर, सरदार जी 3। मुझे नहीं पता। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ सर, मुझे आपसे ये डिस्कस करना था। इसमें दिलजीत दोसांझ की फिल्म है, ये 27 जून को ओवरसीज रिलीज हो रही है, अभी इंडिया में रिलीज की बात नहीं हो रही। इस फिल्म का बहुत विरोध हो रहा है। अब उसके पीछे मैं एक रीजन बता रहा हूँ सर। इस फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को लाया गया है और उसने एक्ट किया है इसमें। इस फिल्म में एक अच्छा रोल है उसका। एक सर मेरे मन की बात है, मैं बोल दूं इफ यू परमिट। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा राजनाथ सिंह जी से कि वापस बुला लीजिए, -30 में जो खड़े हैं ना हमारे सोल्जर्स, बुला लीजिए और दिलजीत दोसांझ को बिना बॉर्डर्स के रहने दीजिए 2-4 दिन, समझ में आ जाएगा इन लोगों को। नहीं देखो यार, बात यह है ना कि मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो कहते हैं ना कि एक रोमांस है कि पंजाब एक था, एक रोमांस है कई लोगों के, यहां पे भी वहां पे कम है। पाकिस्तानी ज्यादा प्रैक्टिकल हैं क्योंकि पाकिस्तान में पंजाब की इतनी अहमियत नहीं है, मजहब की ज्यादा अहमियत है। पाकिस्तानी बड़े क्लियर हैं, वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से पंजाब पंजाब करेंगे। उनके लिए पंजाब एक ब्रांड है मार्केटिंग का जिसका आप इस्तेमाल करें, लेकिन एंड में वो कभी भी पंजाब को ऊपर और मजहब को नीचे नहीं रखेंगे। मजहब इज ऑलवेज ऑन टॉप। भारत में प्रॉब्लम है कि सांझा है, पंजाब है, ये है, फलाना है, ढिमका है, और लगदी लाहौर, पता नहीं कौन सा गाना था, लगदी लाहौर, सम नॉनसेंस। ये सब इनके दिमाग में चलती रहती हैं फिल्में। यहां पे एक रोमांटिसाइजेशन है अनडिवाइडेड पंजाब का, ठीक है। ये भूल गए कि इन्हीं के दादाओं की, इन्हीं के नाना नानियों की लाशें आई थी ट्रेन में भर भर के, ठीक है। पाकिस्तानियों को याद है ये दिलजीत दोसांझ जैसे बंदे, मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगा, ठीक है। मुझे नहीं अच्छा लगा जब आपने मुझे बताया कि दिलजीत दोसांझ ने ऐसे करा है, ठीक है, वो उसकी मर्जी है यार, वो उसकी जो करे, बिकॉज ठीक है। बट मुझे लगता है कि या तो सरकार इसमें सामने है और सरकार बोले कि इट इज इलीगल, इट इज इलीगल। देखिए बात यह है कि आप बात कर रहे हैं मोरालिटी की कि साहब वो हमारे बंदे यहां पे मार रहे हैं, इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं, आप उनके साथ फिल्में कर रहे हैं। यही हानिया आमिर है जिसने बहुत विरोध किया था भारत का सर ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर। आप क्या करोगे बताओ?
दिलजीत दोसांझ को अगर कमाने हैं पैसे और उसको लगता है कि ये रूट है कमाने का, मैं तो सरकार से बात कर सकता हूं एज अ कॉमन इंडिविजुअल टैक्स पेइंग पर्सन। मैं सरकार से बोलूंगा कि सर देखिए बात यह है कि भारत में ये, मैं आपको बता रहा हूं, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तानी इस पे कॉम्प्रोमाइज करेगा। वो पूरा जो मुल्क है वो मजहब सेंट्रिक है। यहां पे जो लोग हैं, अगर पंजाब में किसी को भी गलत फहमी है कि एक पंजाब था और बिल्कुल हमारे जैसे लोग हैं और वो भी वही जबान, ये सब झूठ है, ये फ्रॉड है, ये फरेब है। ठीक है, ये 2 नंबरी की चीज है, 420 दोगलापन है। जितनी जल्दी इससे निकलोगे उतने खुश रहोगे। ऐसा कोई भाई भाई नहीं है, कोई किसी का भाई नहीं है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा दिलजीत दोसांझ एक बहुत बड़ा नाम है, ही इज नॉट अ स्मॉल गाय, ही इज अ वेरी बिग नेम एंड अ वेरी बिग फिगर। थोड़ा सा मुझे लगता है कि दिलजीत दोसांझ जी आपको भी सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप सोचिएगा, इस पर विचारिएगा कि ये जो चीज है ना, ये बड़ी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सरकार भी कानून बनाए यार कि ये पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी पाकिस्तानी पाकिस्तानी, सरकार कानून बनाए इसकी। क्योंकि दिलजीत दोसांझ को आप कल पूछोगे, बोलेगा मैंने कोई कानून तोड़ा है तो सजा दो, और कानून तो तोड़ा नहीं उसने। तो मैं सरकार से कहता हूं कानून क्यों नहीं है ये? होम मिनिस्ट्री एक चिट्ठी पारित करे कि जो भी इंडियन सिटीजन किसी भी प्रकार की बिजनेस डीलिंग करेगा, कोई भी प्रकार की फिल्म कुछ भी करेगा विदाउट द परमिशन ऑफ द होम मिनिस्ट्री, उसके ऊपर ये सेक्शन भारत न्याय संहिता जो है वो, उसका ये जो एक्ट है ये इसके ऊपर लगेगा। कहानी खत्म हो गई, सब बंद हो जाएगा। मुझे लगता है सरकार की भी कमी है इसमें, सरकार को करना चाहिए। लेकिन सर मुझे ये भी लगता है कि ये जितने लोग अभी सोशल मीडिया पे इसका विरोध कर रहे हैं ना, कल दिलजीत दोसांझ के गाने आएंगे या वो फिल्म भारत में रिलीज होगी ना, यही लोग खोल के देखने भी दौड़ जाएंगे। कोई बात नहीं, सच इज लाइफ। छोड़ो, ठीक है प्रोड्यूसर, चलो ठीक है भैया, हम चलते हैं। लंबी बातें हो गई आज। राम राम। जय श्री राम।